नमस्कार, मैं डॉक्टर पीडी महंत आज आपके सामने आदर्श चुनाव आचार संहिता पर बात करना चाहता हूं। अभी चुनाव आयोग ने आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने की घोषणा कर दी है, जो चुनाव होने के पश्चात परिणाम आने पर समाप्त हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग ने जो आदर्श चुनाव आचार संहिता, जिसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहा जाता है, यह संहिता मूलतः राजनीतिक दलों, उसके प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली है जिसका पालन चुनाव के समय में अति आवश्यक है। यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और जनता के लिए दिए गए निर्देश हैं जिसका पालन चुनाव के दौरान किया जाना जरूरी है। चुनाव आचार संहिता संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है, परंतु यह एक क्रमशः प्रक्रिया है जिससे चुनाव निष्पक्ष, निर्भीक, शांतिपूर्ण ढंग से, पारदर्शितापूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत अनेक बातें शामिल हैं, जिसमें मुख्य बातें हैं वो पहला है, सरकार के द्वारा लोक लुभावन घोषणाएं नहीं होना चाहिए। दूसरा है, चुनाव के दौरान सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया जाना है। तीसरा है, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के द्वारा जाति, धर्म या क्षेत्र से संबंधित मुद्दे न उठाए जाना है। चौथा है, चुनाव के दौरान किसी भी तरह से धन बल, बाहुबल का प्रयोग नहीं होना है। पांचवा है, आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी व्यक्ति को धन का लोभ नहीं दिया जाना है। और जो छठवां है, उसमें है, आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी नई योजना को लागू नहीं करना है। यानी कि जो भी निर्देश, नियम या रोक हैं वो मुख्य रूप से राजनीतिक पार्टियों, उनके उम्मीदवारों के लिए है। परंतु एक आम धारणा के कारण आमजन तो ठीक है, परंतु यहाँ तक कि प्रशासन और पुलिस भी हर कार्रवाई जिसमें कि आमजन को रोकने टोकने और उस हर समान गतिविधियों पर भी अवरोध और रुकावट डालने के लिए ही तत्पर दिखती है। आम जन को भी लगता है कि जैसे कोई इमरजेंसी लग गई है। लोग अपनी सामान्य मेल मिलाप के लिए भी आशंकित और भ्रमित दिखते हैं। आम जन को परेशानी न हो, यह भी प्रशासन और पुलिस का काम है। और आम जन भी अपनी सामान्य गतिविधि, जिसमें जैसे गैर राजनीतिक चर्चाएं हैं, सामान्य जन जयंती की सभाएं हैं, शोक सभा है, विचार विमर्श की मीटिंग है, ये सब किया जा सकता है। पर यह स्पष्ट रहना चाहिए कि उससे चुनाव की प्रक्रिया, उसकी निष्पक्षता और पारदर्शिता बाधित न हो। यह आचार संहिता मुख्यतः राजनीतिक पार्टियों, उनके उम्मीदवारों के लिए, उनकी हर गतिविधियों की सूक्ष्म निगरानी के लिए है, जिसमें लोक लुभावनी घोषणाएं, सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर कोई विवाद, धन बल, बाहुबल के प्रयोग, किसी नई सरकारी योजना या वादों पर नजर रखना ही है। और यह काम बिना आम जन के सहयोग के प्रशासन भी नहीं कर सकता। प्रशासन का सहयोग करें, पर उनके किसी भी जाति से डरे भी नहीं। चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और निर्भीक और शांति तरीके से हो, इसके लिए आप अपना वोट, अपना मत अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को देकर हमारे लोकतंत्र, हमारे संविधान, अपने स्वयं के, अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए एक अच्छा भविष्य निर्माण कर सकें, इसके लिए अपना वोट अवश्य दें और आदर्श चुनाव आचार संहिता का पालन करें, डरे नहीं। जय हिंद।